कि वो दिन दूर नहीं कि संभल की गोलियां जो है दिल्ली तक आएंगी। वो बच्ची भूल गई दिल्ली दंगा। ये दिल्ली पानी है, इसको जिस रंग में रंगेंगे उस रंग की हो जाएगी। पर इस सरकार ने इसमें खून दिया और सब कुछ लाल कर दिया। वो लोग जो हक के लिए लड़ रहे थे आज जेलों में बैठे हैं। वो 2019 का ये वीडियो है, यहाँ जो पीछे ये रखे गए हैं, ये मैंने ही बोला कि भाई यहीं खड़े थे पोस्टर्स लेके, तो मैंने कहा पीछे रखते हैं। इन लोगों को अगर हमने मंच से हटाया है, शायद यही वजह है कि आज सामने उतने लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग मंच पे नहीं है। जब उमर खालिद यहाँ खड़े होकर तबरेज के लिए आवाज बुलंद कर रहा था, तब हम यहीं खड़े थे। जब हम पहलू खान के लिए लड़ रहे थे, अशफाक के लिए लड़ रहे थे, तब भी वो लोग यहीं थे। शर्जील इमाम की मैं बात बाद में करूंगी, लेकिन मैं उन लोगों की बात करती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मेरे भाई छोटे बड़े जो भी मैं कह सकती हूँ, खालिद सैफी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उमर खालिद की, जिसे डॉक्टर उमर खालिद कहना शायद हम भूल गए हैं। हम इसलिए भूल गए कि वो लड़का मुसलमान है। हम इसलिए भूल गए कि वो बच्चा जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है और अपने लिए समानता चाहता है। वो अपने हक की लड़ाई इसलिए लड़ना चाहता था कि उसको जो मौका मिला उसके भाई बंधुओं को भी मिले। मैं बात कर रही हूँ मीरान हैदर की। मैं मीरान की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो भी मेरे छोटे भाई जैसा ही। मैं इन सभी लोगों के लिए वो फील करती हूँ। यहाँ भाई नजमुद्दीन घूम रहे हैं, मैंने अभी उन्हें देखा। उनका भांजा अथर भी इसी सरकार के दमन का एक किस्सा रहा है। गुलिफ्शा के साथ बैठ के 20 दिसंबर 19 दिसंबर का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सामने बैठ के उसी पटरी के पास हमने भी गाया था कि काहब की दाग जाए ढक से। हम ढक से गा रहे थे। हमें उम्मीद थी कि इन सुरों के साथ, ढपलियों के साथ, गानों के साथ हम नई क्रांति ला पाएंगे, लेकिन वो क्रांति आई नहीं। वो क्रांति नहीं आई। यहाँ वो बच्ची अभी बोल रही थी कि वो दिन दूर नहीं कि संभल की गोलियां जो है दिल्ली तक आएंगी। वो बच्ची भूल गई दिल्ली दंगा। वो बच्ची भूल गई कि दिल्ली दंगे में किस तरह से लोगों को, अपने लोगों को मरवाने के लिए ये जो एक प्रोटेस्ट वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, उन प्रोटेस्टों को दबाने के लिए किस तरह से लोगों ने, सरकार ने एक ऐसा जो है जाल बुना कि वही उन्हीं के लोग थे। वो कहते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। मैं यह देख रही हूँ, मेरी बेटी कहे, मेरी छोटी बहन कहे अपेक्षा प्रियदर्शनी को, जब ये उमर के बारे में लिखती है तो मैं रोती हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ कि उमर मेरा छोटा भाई है। जब यह मंजोत्सना लाहिरी एक कॉल देती है तो मुझे पता है कि वो भी एक हिंदू है, लेकिन अपने मुस्लिम साथियों के लिए एक कॉल दे रही है। ये कॉल इसलिए जरूरी है कि समाज को यह पता हो कि आज जब प्रदर्शन करने का मौका है, आज जब मानव अधिकारों की बात करने का मौका है, तो उन लोगों की बात जरूर की जाए जो हमारे और आपके हकों के लिए लड़ रहे थे। मैं इसी देश में रहती हूँ, मैं इसी दिल्ली में पली बड़ी हूँ, इसी साल पूरी 50 साल की हुई हूँ, और मैं एक चीज जानती हूँ कि दिल्ली पानी थी। ये दिल्ली पानी है, इसको जिस रंग में रंगेंगे उस रंग की हो जाएगी। पर इस सरकार ने इसमें खून दिया और सब कुछ लाल कर दिया। वो लोग जो हक के लिए लड़ रहे थे आज जेलों में बैठे हैं। वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, अपनों को सुनाना चाहते हैं। मैं याद करती हूँ वो दिन जब 19 दिसंबर का कॉल दिया गया था, हम भारत के लोग, उसके आई कार्ड मैंने ही बनवाए थे। उसी कार्ड में जो भी नीले रंग की पट्टियां थी वो भी मैंने ही डाली थी, और सुबह ला के पूरा का पूरा बंच लेके लाल किले पे खड़ी हुई थी। जब पुलिस प्रोटेस्टर्स को उतरने नहीं दे रही थी और बसों से, एक बस से उतार के दूसरी बस में चढ़ा चढ़ा के ले जा रही थी डिटेन करने के लिए, तब यही जंतर मंतर पे शाम को जब पुलिस दोबारा आई यहाँ से प्रोटेस्टर्स को खाली कराने के लिए, तब यहीं पे खड़े होके जब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, मैंने शायद पहले कभी भी किसी भी प्रदर्शन में जैगवार्स नहीं देखी होंगी। मैंने नहीं देखी कभी लैंड रोवर और इस तरह की जो गाड़ियां थी इस तरह के प्रदर्शनों में, लेकिन हिंदुस्तान साथ आके खड़ा हुआ। हिंदुस्तान ने यह कहा कि जब आप संविधान में बदलाव करने की बात करेंगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। और हम इसलिए नहीं खड़े हुए हैं कि हम ये जानते हैं कि इस देश की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द हिंदू ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन ऑफ इंडिया और एनी जैन, पारसी और एनीवन। मैं ये ऑडियो जरूर चलाना चाहूंगी, मेरे भाई खालिद सैफी की है। यहीं पे बीच में जनता दल के ऑफिस के बाहर हमने कुर्सी लगाई थी, कुर्सी के ऊपर खालिद भाई बैठे थे, और उस दिन हमने सीएबी की प्रतियां जलाई थी। यहीं पे खड़े होके मैं दिखा दूंगी, ये वीडियो है। खालिद भाई खड़े होके ये कह रहे थे कि इस देश में रहने का मेरा जो अधिकार है
उसमें मैं कायम रहना चाहता हूँ। इसी देश में आया हूँ, पैदा हुआ हूँ। इसी देश में स्वतंत्र भारत का नागरिक बनके समान अधिकारों के साथ अपने बच्चों के भविष्य को पालते हुए, दूसरों के भविष्यों को ना खराब करते हुए एक समान देश चाहता हूँ। जो मेरे देश की जो संविधान है वो मुझे राइट देता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगी, आज का दिन याद रखिएगा और जब अपने घर वापस जा रहे हो तो एक चीज जरूर देखिएगा। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें जब ट्रैफिक के नियम बताए जा रहे थे तो हमसे यह कहा जाता था कि जब भी आप सड़क पार करें तो हमेशा ये देख के पार करें कि आपके जब भी आप सड़क पर चले तो आप ऐसे चलें कि ट्रैफिक आपके सामने से आ रहा हो। आप देखिएगा 99.9% लोग आपके साथ चल रहे होंगे, ट्रैफिक के साथ चल रहे होंगे। आप अपनी एक्सक्यूवी और स्कॉर्पियो से हॉर्न दे दे के थक जाएंगे, लेकिन लोग चाहे उनको चोट लगने वाली हो वो नहीं हटेंगे। तो हम ऐसे समाज से लड़ने जा रहे हैं जहां लोगों को अपनी दिशा नहीं पता, लोगों को यह नहीं याद कि उन्हें चलना कैसे है। हम उस समाज से लड़ने जा रहे हैं जब आज डॉक्टर उमर खालिद जेल में है और जो है कपिल मिश्रा जैसे लोग बाहर हैं, गुंजा कपूर जैसे लोग बाहर हैं, गोपाल जैसे लोग बाहर हैं। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें मालाओं से उनका जो है स्वागत किया जाता है। और खालिद भाई की बात मैं इसलिए बार बार करूंगी, वो मेरे छोटे भाई बड़े भाई, मैं कुछ भी मानूंगी। जब वो जेल गए थे तो मुझे याद है उन प्रोटेस्टों के बीच में उनकी बेटी मरियम उनके कंधों पे हुआ करती थी, और वो चाहे दाढ़ी खींच ले, चाहे वो बाल खींच ले, वो कभी, चाहे वो एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे किसी छोटे पत्रकार से बात कर रहे हो, वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते थे। मैं एक माँ हूँ, वो पिता रहे हैं, पिता है, और वो अपनी बेटी को जिस तरह से पालते थे, मैंने उनको कई बार किसी ने बोला भी खालिदा से नीचे उतार दीजिए, तो कह रहे जब मेरे नबी ने अपनी बेटी को यहाँ बिठा के रखा तो मेरी क्या औकात, मैं अपनी बेटी को सर से उतार दूं। आज वो मरियम अबाया करने लगी है, वो अपने बाप के कंधों से महरूम हो गई है। और मैं इसलिए बोलना चाहती हूं कि महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, इस बात को याद रखें कि आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी एक सिपाही को एनकरेज करते हैं कि वो चलती ट्रेन में 3 निहत्तों की हत्या कर दे। उन जगहों पे बोलिए, उन जगहों पे जरूर बोलिए जहां आपको बोलना है। हम ये नहीं कह सकते व्हाट्सएप ग्रुप से हमें बाहर कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। जो लोग ऐसी नफरत रखते हैं, जो लोग इस तरह की आवाजें बुलंद करना चाहते हैं, उनकी आवाजों को, हम चंद ही लोग हैं यहाँ पे, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन 3 बजे के आसपास भी मैंने मैसेज को दोबारा सर्कुलेट किया कि ताकि और लोग जुड़ पाए। लेकिन जिन लोगों ने, ये जितने लोग बैठे खड़े हैं यहाँ पे, ये अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है। करीब 1500 से ज्यादा लोग हैं जो जेलों में है, दमन झेल रहे हैं। इनके लिए आज मानव अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हमारी मानवता इतनी जिंदा रहनी चाहिए कि अपनी सुबह की प्रार्थना में इन्हें जरूर याद रखें। जय हिंद, जय भारत।